भारत बना रहा है अमेरिका के B2 बॉम्बर से भी खतरनाक बंकर बस्टर। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है और ना सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक। हाय। और ये जैसे ही चर्चा का विषय बना, अमेरिका समेत चाइना पाकिस्तान की नींद अभी से उड़ चुकी है कि आने वाले टाइम में इनका क्या होने वाला है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। ये बंकर बस्टिंग यानी कि जमीन के नीचे घुसेगा और घुसता चला जाएगा और 200-300 फुट नीचे जाके फटेगा। ये अग्नि 5 करेगा। हाँ जी, अग्नि 5 करेगा। माय गॉड, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। रहा है 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। पाकिस्तान को मोदी तबाह कर देगा। हाय। कि अभी भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और नरेंद्र मोदी कई दफा कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी हमने खत्म नहीं किया। हाय भाई, पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे? भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है और ना सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं? प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स। जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा जी। उसकी वजूहत ये है कि ये जो अभी पहलगाम इन पर एम्बैरेसमेंट हुई है और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ये $2 बिलियन के और इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं वेपन्स एमिनेशन के, इनके 2-3 चीजें हैं जी। एक तो इनका एक सिस्टम है, ये एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर ये इनके काफी इंटरेस्ट ग्रुप्स है जी। अब ये बिजनेस, ये अडानी और अंबानीज और इस तरह के लोगों का ये मुल्क हो चुका है, तो लॉट ऑफ किकबैक्स, लॉट ऑफ करप्शन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड जी। तो ये इस एनवायरनमेंट का पूरा फायदा उठाता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और किसी के स्पेसिफिक नहीं है। चाइना को तो कभी जिंदगी भर चैलेंज नहीं करेंगे, उनके साथ इस तरह जंग नहीं करेंगे। इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक और पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के एक ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अजाइम के साथ कि वो, ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज हैं वो उसी से सबक सीख ले। तो ये जो एक हेजमोनिक स्टेट की जो एक एप्लीकेशन होती है, जो उसका मजाज होता है, उसके मुताबिक ये चीजें कर रहे हैं और पाकिस्तान तो उनको बिल्कुल ही जी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खास तौर पे पहलगाम के बाद तो बिल्कुल ही इसका वो अज़ार खुल के कर। लेकिन जनरल साहब, जो भारत है वो तो अपना असला की दौड़ में लगा हुआ है, असला खरीद भी रहा है, 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है? हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो के मैकेनिज्म्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव जी। मैं यहाँ पे शायद उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा टीवी प्रोग्राम के ऊपर। दे आर वेरी इफेक्टिव, बी वेरी कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स ये इनको आदत है मॉडल्स लगाने की। पहले ये